नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए और उसके बाद में इस प्रकार से आपको यहाँ पे सारणी दी गई। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको दिया गया है भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात आपको इस सारणी के रूप में दिया गया है। अब सिंपल तरीके से आपको इस सारणी के आंकड़ों का सबसे पहले तो आपको निकालना बहुलक और उसके बाद में निकालना आपको माध्य। आई बात समझ में? तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपको सारणी के अंदर आंकड़े दिए गए, इन सारणी के आंकड़ों को आपको अच्छे से देखना है और मुझे बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा बारंबारता है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है? 10 है। तो इसका जो वर्ग है ये, इस वर्ग को कहते हैं आपके बहुलक वर्ग। किस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उस वर्ग को क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। आई बात समझ में? तो ये तो आपके क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग, और ये आपकी क्या हो जाएगी? अधिकतम बारंबारता। तो यही बात आपको यहाँ पे सबसे पहले लिख देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहां अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितनी है? 10 है। तो यहां पे लिखेंगे 10 है एवं इसका बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बताइए इसका बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग है आपके 30 से 35। तो यहां पे लिखेंगे 30 से 35 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब सबसे पहले आपको इसका बहुलक निकालने से पहले बहुलक का आपको सूत्र पता होना चाहिए और उसके बाद में आपको यहाँ पे L का मान पता होना चाहिए, F1 का मान पता होना चाहिए, F0 का मान, F2 का मान, H का मान आपको पता होना चाहिए। फिर आप इनका मान पता होगा तो इस मान को आप सूत्र में रखकर सीधा बहुलक निकाल सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको मुझे बताना है L क्या होता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये सूत्र आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बताइए बहुलक वर्ग क्या है? ये आपके 30 से 35 है। इसकी निम्न सीमा यानी सबसे छोटी संख्या क्या है? 30 है। तो यहाँ पे L का मान आपको प्राप्त हो गया। कितना है? निम्न सीमा आपके 30 है। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी F1 के मानों की। बताइए F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बताइए बहुलक वर्ग कौन सा है? ये आपके 30 से 35 बहुलक वर्ग है। इसकी बारंबारता कितनी है? 10 है। तो ये आपके F1 होता है। तो F1 बराबर आपके कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी F0 की। बताइए F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बताइए बहुलक वर्ग कौन सा है? ये इससे ठीक पहले वाला वर्ग है, इसकी बारंबारता होती है वो आपकी क्या होता है? F0। F0 का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे F0 बराबर इसका मान हो गया 9। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी F2 के मान की। तो यहाँ पे F2 क्या होता है? तो F2 होता है आपके बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बताइए बहुलक वर्ग कौन सा है? ये रहा। इसके ठीक बाद वाला वर्ग कौन सा है? ये है। इसकी बारंबारता कितनी है? 3। तो ये आपके F2 का मान हो जाएगा 3। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी H की। H क्या होता है? H होता है आपके वर्गमाप या इसको कह सकते हैं वर्ग अंतराल। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे जो आपको वर्ग दे रखे इनमें आपके अंतराल कितना है? तो यहाँ पे देखो 15 में कितने जोड़े? 20 हुए। 5 जोड़े तो 20 हो गए। फिर आपके 20 में कितने जोड़े? 25 हो गए। 5 जोड़े। तो इन सभी में आपके वर्ग अंतराल कितने का है? 5 का है। तो आपको H का मान सिंपल तरीके से प्राप्त हो गया। कितना है? 5 है। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको बहुलक का सूत्र दिया गया है इस सूत्र को आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखना है और उसके बाद में मान ये रहे, ये मान आप सूत्र में रखकर सीधा आप क्या निकाल सकते हो? बहुलक निकाल सकते हो। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं बहुलक। बहुलक को Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर L प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके F1 माइनस F0 बटे आपके हो जाएगा 2F1 माइनस आपके F0 माइनस F2 गुणा आपके होता है H। ये आपके बहुलक का सूत्र हमने लिख दिया। अब सूत्र में जो आपके मान है ये मान यहाँ पे सूत्र में रख दो और सीधा आपको सिंपल तरीके से बहुलक प्राप्त हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए L का मान कितना है? ये रहा आपके L का मान 30। उसके बाद में प्लस F1 का मान ये रहा 10 माइनस F0 का मान 9, ये रहा 9 बटा
अब यहाँ पे 2 की जगह 2 गुणा, अब यहाँ पे आपको जरूरत है F1 के मान की, F1 कितना है, ये रहा आपके 10 माइनस F0 कितना है, F0 ये रहा 9, तो यहाँ पे 9, उसके बाद में माइनस, अब यहाँ पे F2 का मान कितना है, ये रहा आपके 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणा H का मान बताइए, H का मान ये रहा आपके 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से इसको आपको आगे सोल्व करना है, ये आपके हो जाएगा 30, उसके बाद में प्लस, अब ध्यान से देखो 10 में से 9 कटेंगे, शेष आपके बचेगा 1, उसके बाद 2 का गुणा 10 से 20, उसके बाद में ये दोनों ही संख्या माइनस की है तो माइनस और माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 9 और 3 आपके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और आगे चिन्ह माइनस का है, और गुणा में आपके क्या है 5। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 30 प्लस, अब यहाँ पे 1 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आपके 5 हो जाएगा। अब 20 में से 12 कटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 में भाग देना है किसका, 8 का। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे भाग दे देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 में किसका भाग दे रहे हो, 8 का। अब देखो भाग, सबसे पहले देखिए भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे कितने हो जाएंगे 50। अब 50 में आपके 8 का भाग, 8 छंग 48, 6 बार जाएगा, तो ये आपके 48 घटा 2, शेष आपके बचे 2। अब यहाँ पे 0 लग जाए 20, 20 में आपके 8 का भाग, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 2 बार चला जाएगा, शेष आपके कितना बचा 4, और यहाँ पे 0 लग जाएगा क्योंकि दशमलव लगाया था, तो यहाँ पे 8 पंजे 40, तो ये आपके 8 का भाग कितने बार गया, 0.625 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, उसके बाद में प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपके 0.625। अब सिंपल तरीके से इसको जोड़ देना है, तो इसको जोड़ेंगे तो आपके 30.625, ये आपको यहाँ पे बहुलक प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुलक बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ है, 30.625 है। तो इस प्रकार से हमने बहुलक निकाल दिया। अब आगे आपको प्रश्न में देखोगे, प्रश्न में आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब यहाँ पे हम माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य। अब माध्य निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे इस टेबल को देखिएगा, टेबल को देखने पर आंकड़ों को आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी विधि से माध्य निकालना है, क्योंकि माध्य निकालने के लिए टोटल 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि। तो यहाँ पे देखोगे ये आंकड़े क्या है, 40 के आसपास है, तो यहाँ पे आपको कौन सी विधि लगानी, कल्पित माध्य विधि से क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब यहाँ पे माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल को यहाँ पे सिंपल तरीके से बना देना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल को बना देते हैं सेम टू सेम। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, अब यहाँ पे आपको संख्या क्या दे रखी है, 15 से 20, 20 से 25, 5 का गैप है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ये आपको यहाँ पे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे रखी थी, और उसके बाद में यहाँ पे दूसरे बॉक्स में दिया गया आपको राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, अब ये क्षेत्रों की संख्या ये बारंबारता होती है, तो ये आपके F1 हो जाएगा। इसका मान आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे मान देखोगे 3, 8, 9, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 8, 9, 10, उसके बाद में दे रखा है 3,002, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,000 और ये आपको 2। इस प्रकार से आपको ये सारणी के अंदर मान दिया गया था। अब यहाँ पे आपको किसका मान निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है मध्य बिंदु, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं, xi से, तो ये आपके xi हो जाएगा। अब xi का मान कैसे निकलेगा, आपको इन दोनों के मानों को जोड़ना है, तो ये आपके 20 और 15 कितना 35, 35 में आप 2 का भाग दोगे तो आपके कितना हो जाएगा 17.5 प्राप्त हो जाएगा, 17.5 प्राप्त हो गया। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे सभी में आपके अंतर कितना है, अंतर आपके 5 का है, तो इसमें आप 5 जोड़कर सभी का मध्य बिंदु निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 17 में 5 जोड़ेंगे 22.5 हो जाएगा, फिर आपके 5 जोड़ेंगे 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने मध्य बिंदु निकाल दिया। अब यहाँ पे आगे आपको कल्पित माध्य विधि के लिए DI के मान की जरूरत पड़ेगी। DI का मान कैसे निकालेंगे,
xi माइनस क्या कर देंगे, a कर देंगे। अब यहाँ पे a कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे जो आपको मध्य बिंदु दे रखा है इसमें आपका जो बीच की संख्या है उसको आपको a मानना है। तो यहाँ पे देखो a किसको मानेंगे, तो यहाँ पे किसी को मान सकते हो, दोनों संख्या बराबर है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 27.5 को मान रहा हूँ, आप मानना चाहो तो 32.5 को भी मान के a मान सकते हो, किसी को भी मानो, कोई आपके उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी कैलकुलेशन क्या होगी, हार्ड होगी। तो यहाँ पे इन दोनों में से बीच में से किसी को भी मान सकते हो। तो यहाँ पे a मैंने माना है, a बराबर 27.5 माना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको 17.5 में से किसको घटाएंगे, a को, तो a कितना है 27.5 है, जल्दी से घटा दो। यहाँ पे आप घटाओगे तो शेष आपके बचेगा माइनस का 10। माइनस का 10 क्यों बचा, बड़ी संख्या माइनस की थी। फिर आगे देखिएगा 22.5 माइनस 27.5, 27.5 घटाओगे तो आपके शेष बचेगा माइनस का 5, माइनस की संख्या बड़ी थी। फिर आपके 27.5 में से 27.5 घटाओगे तो शेष बचेगा आपके 0। फिर आगे देखिएगा 32.5 में से 27.5 घटाओगे तो शेष आपके बचेगा 5। फिर आपके 37.5 में से 27.5 को घटाएंगे तो शेष बचेगा आपके 10। 42.5 में से 27.5 को घटाओगे तो शेष बचेगा आपके 15। 47.5 में से 27.5 को घटाओगे तो शेष बचेगा आपके 20। फिर आपके 52.5 में से 27.5 को घटाओगे तो शेष बचेगा आपके 25। इस प्रकार से हमें डी का मान प्राप्त हो गया। अब आपको सिंपल तरीके से अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आपको एफ आई का गुणा डी से करना है। तो ये रहा आपके डी के मान और ये रहा आपके एफ आई के मान, इन दोनों मानों का सिंपल तरीके से आपको गुणा करना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इनका गुणा करते हैं। माइनस के 10 का गुणा 3 से तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस के 5 का गुणा 8 से, 8 5 40 और आगे चिन्ह माइनस का तो माइनस का 40। यहाँ पे 0 का गुणा 9 से 0 हो जाएगा। 5 का गुणा 10 से यहाँ पे 50 हो जाएगा। उसके बाद 10 का गुणा 3 से तो ये आपके 30 हो जाएगा। फिर 15 का गुणा 0 से 0, 20 का गुणा 0 से 0, 25 का गुणा 2 से तो ये आपके 50 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको टेबल बना देनी है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम टेबल बना देते हैं सबसे पहले। तो इस प्रकार से हमने टेबल बना दी है। आपको भी परीक्षा में इस प्रकार से सबसे पहले टेबल जरूर बनानी है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपके कल्पित माध्य विधि से आपके माध्य निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ आई के मान की जरूरत पड़ेगी। सिग्मा एफ आई ये रहा, आपको सिग्मा का मतलब जोड़ करना, एफ आई के मानों की जोड़ करो। 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिग्मा एफ आई का मान 35 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई डी आई के मानों की जरूरत। तो यहाँ पे देखो माइनस का 30 और ये आपके प्लस का 30, ये दोनों संख्या आपस में कट जाएगी। और उसके बाद 50 में से 40 घटेंगे, शेष आपके कितने बचे, प्लस के 10 बचे और यहाँ पे शेष बचे आपके प्लस के 50, 10 और 50 आपके 60 हो जाएगा। तो आपको सिग्मा एफ आई डी आई कितना प्राप्त हुआ है, प्लस का 60 प्राप्त हुआ है। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको माध्य का सूत्र लिखकर सीधा हमको माध्य निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य, माध्य को x बार से लिखेंगे, x बार बराबर, अब यहाँ पे कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या है, a प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बटे आपके होता है सिग्मा एफ आई। अब आप मुझे बताइए a का मान क्या है, a का मान ये हमने कितना लिया है 27.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 27.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ये रहा आपके कितना 60, तो यहाँ पे 60 बटे सिग्मा एफ आई का मान ये रहा कितना 35, तो यहाँ पे 35 कर देंगे। फिर नेक्स्ट सोल्व करते हैं 27.5 प्लस, अब यदि संख्या ये किसी से कट रही है तो काट देना है। देखिएगा दोनों ही संख्या में 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग 60 में कितने बार जाएगा 12 बार और 35 में कितने बार जाएगा 7 बार। तो ये आपके हो गया 12 बटे 7 प्राप्त हो गया। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, 12 में आपको 7 का भाग देना है। चलिए इसको भाग देते आगे 27.5 प्लस, अब यहाँ पे भाग देने के लिए रफ कॉपी में जाना है और इधर लिखना है आपको 12, भाग किसका दे रहे हो 7 का, जल्दी से भाग दीजिएगा। 12 का भाग में 7 में एक बार जाएगा 7, 7 घटा दो शेष बचे आपके 5, 5 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूट गया तो यहाँ पे लगा देंगे 10 और यहाँ पे लग जाएगा 0। अब 50 में 7 का भाग 7 7 49 हो जाएगा, 49 घटाएंगे शेष बचेगा आपके यहाँ पे कितना बचेगा, शेष आपके 1 बचेगा। अब वापस यहाँ पे 0 लग जाएगा, 10 हो गया, 10 में 7 का भाग एक बार चला जाएगा और यहाँ पे 7 घटेंगे शेष बचेगा आपके 3। तो यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान बाद तक ही आपको यहाँ पे भाग देना है। तो यहाँ पे भाग देने पर आपको कितना प्राप्त है 1.71, तो यहाँ पे लिख देंगे
71 आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब सिंपल तरीके से इसको जोड़ करनी है, तो यहाँ पे जोड़ करेंगे 27 और 1 आपके कितना हो जाएगा 28, और उसके बाद में ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ये दशमलव वाले जोड़ करने के लिए यहाँ पे आपको आना है जैसे 27.5 और आपको जोड़ना क्या है 1.71, तो यहाँ पे हमने 1.71 लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 0 लगा दो। अब इनकी जोड़ करो, 0 और 1 जोड़ेंगे 1, 7 और 5 जोड़ेंगे 12 हासिल का 1, 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 की जगह 2, तो 29.21 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके कितना हो गया 29.21 प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ किताबों में क्या है 1 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है लास्ट वाला अंक यदि 5 से बड़ा होता है तो आपको बढ़ाकर यहाँ पे इसको क्या कर देना है 3 कर देना है, यदि 5 से छोटा है तो इसको छोड़ देना है। यहाँ तक उत्तर लिखोगे तो भी सही है, और इससे आगे आप लिखोगे जैसे 29.2 लिखोगे ये भी उत्तर आपके क्या है सही है, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो 1 को छोड़ देंगे, तो ये हमारे क्या निकल गया माध्य निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः माध्य बराबर कितना प्राप्त हुआ है 29.2 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे आप प्रश्न को देखोगे तो उसमें आपको कहा गया है दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से व्याख्या करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्याख्या। और व्याख्या में आपको क्या लिखना है ध्यान से देखो, सबसे पहले जो आपको क्या प्राप्त होता बहुलक प्राप्त होता उसको आपको लिखना है 30.625, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक, दोनों का मान लिख देना, बहुलक बराबर आपको कितना प्राप्त है 30.625, और माध्य यहाँ पे लिखा है अभी हमने निकाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर आपको कितना प्राप्त है 29.2 है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपको बहुलक और माध्य से आपको किस बात का पता चल रहा है ये आपको लिखना है। देखिएगा दोनों आंकड़ों को आप देखोगे तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो संघीय और क्षेत्रों की जो आपके छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो आपके अधिकतम अनुपात कितना है, अधिकतम अनुपात 10 था। इससे आपको क्या पता चलता है ये आपके बहुलक पता चलता है। और यहाँ पे जो आपको अनुपात दे रखा है इन सभी क्षेत्रों का जो आपके औसत अनुपात है वो आपके किससे पता चलेगा माध्य से पता चलेगा। आई बात समझ में। ये बात यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से लिख देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य या संघीय क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात अधिकतम का मतलब आपके क्या होता है बहुलक होता है। अधिकतम कितना प्राप्त हुआ है 30.625 है, तो जबकि राज्य या संघीय क्षेत्रों में सभी छात्र शिक्षकों का औसत अनुपात बताइए औसत अनुपात कितना प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 29.2 है। ANS यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहां पर आपको थोड़ा व्याख्या करते समय ध्यान देना है, बहुलक से आपको अधिकतम संख्या प्राप्त होती है, जबकि आपके माध्य से आपको क्या होता है सभी का आपको औसत अनुपात प्राप्त होता है। बस यही बात आपके समझने लायक थी। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, और आपको अच्छे से समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।